जुबान से पता नस्ल का तेरी जो चलता, उसे काबू फिर क्यों ना तू अपनी करता। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है बुध भाव नंबर बैठा हो तो वह अपना क्या नए नेक असर देगा। दोस्तों, पांचवा घर सूर्य के आधिपत्य का स्थान है और बुध यहाँ पर अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है और यहाँ पर बैठा हुआ बुध हमेशा ही नेक असर देता है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने, जो कि लाल किताब के रचयिता हैं, वह अक्सर ऐसे इंसान को कहते होते थे कि तुझे बोलते वक्त सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि तेरे मुंह से अचानक निकली हुई कोई भी दुआ या बद्दुआ वह हमेशा पूरी हो जाती है। इसलिए जो ऊपर की जो मैंने पंक्तियां बोली है वह भी इसी संदर्भ में बोली है, यानी कि मुंह से निकला हुआ अचानक हर वाक ब्रह्म वाक की तरह काम करेगा। ऐसा इंसान हमेशा अपने दिए हुए वचन का और जुबान का पक्का होता है। ऐसे इंसान का जो ऑरा है वह बहुत तेजस्वी होता है। ऐसा इंसान, इसका जो ऑरा है तेजस्वी होने के साथ साथ लोग ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाना फ़क्र की बात समझते हैं। यहाँ तक कि ऐसे इंसान की वे लोग सलाह लेकर ही काम करते हैं। ऐसे इंसान को लोग सुनना पसंद करते हैं। अच्छे व्यक्तित्व, विनोद प्रिय, हंसी मजाक की तबीयत का इंसान होता है बुध पाँच वाला। कभी कभी तो ऐसे इंसान शौक में फ्रेंच दाढ़ी भी रख लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है, ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। ऐसा इंसान अगर चाहे तो अर्थशास्त्र और मैथमेटिशियन, इन सब विषयों में बहुत उम्दा और बड़ा अव्वल दर्जे का इंसान बन सकता है। यहाँ तक कि अच्छा ज्योतिषी होने के बेहद बढ़िया योग होते हैं ऐसे इंसान में। लाल किताब की 1941 का जो एडिशन है उसमें लिखा गया है, लड़का बिन तड़ागी मंदा, गुरु मंदा बिन ज्ञान, बुध घर पांचवें जब हुआ, सब कुछ उम्दा जान। तड़ागी दोस्तों एक तरह की एक बेल्ट नुमा चीज होती है, जो कि जिसमें मैंने जैसे बोला मतलब कोड़ियाँ लगती हैं, फूटी कोड़ी बोलते हैं ना इसको। मेरी जेब में तो फूटी कोड़ी भी नहीं, तो वह वाली कोड़ी लगी होती है। अक्सर हमारी जो माँ दादी हैं वह अपने औलाद के कमर में बचपन में बांधती थी। आपके भी शायद बांधा गया हो या आपने देखा हो। अगर नहीं तो रामायण जो सीरियल था रामानंद सागर जी का, उसमें जब भगवान राम का जन्म होता है और उनको बचपन में निर्वस्त्र होकर खेलते हुए, छोटे से 2 साल 3 साल के बच्चे को खेलते हुए शिशु रूप में दिखाया है, उसमें उन्होंने तड़ागी पहनी हुई है। आप चाहो तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने तड़ागी के अलावा शरीर में कुछ धारण नहीं किया था, इसलिए आपको तड़ागी का महत्व समझ आ जाएगा। ये हमारे वेदों पुराणों से चला आया है, ये हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है। यानी कि ऐसे इंसान को तड़ागी या बेल्ट हमेशा इसका उपयोग करते रहना चाहिए कमर के ऊपर बांधने के लिए। हाँ, और तो और जो गले में जो सूर्य का प्रतीक हो, यानी कि जो तांबे का असली छेद वाला पैसा है, उसको अगर आप तांबे के पैसे को या तांबे के छेद वाले पैसे को भी मैं आपको उसके मैं बताता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय तांबे की मुद्राएं चलती थी, कॉपर की। तो वह मुद्रा अपने गले में डालनी, खास करके खाकी धागे में। वह भी ऐसे इंसान को जिसका बुध पांचवें हो, उसको गैबी मदद देती है, यानी कि उसको खुदाई मदद मिलती है और इससे उसके जो सरकारी काम है और उसके जो आर्थिक लाभ हैं उनमें वृद्धि होती देखी गई है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे इंसान का जो घर है, या तो वह गोमुखी होगा, यानी कि पीछे से चौड़ा होगा और आगे से तंग, या फिर चौड़ा ज़्यादा होगा और लंबा कम होगा, यानी कि वर्गाकार होगा। पांचवा जो भाव है वह हमेशा 9वें भाव को देखता है, यानी कि जो कुंडली का 5वां घर है वह 9वें घर को हमेशा देखता है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ बुध कई बार अपने बुजुर्गों पर मंदा असर देता है, क्योंकि जो 9वां भाव है वह बृहस्पति का है और इसकी वजह से वहाँ पर 9वें भाव में अपना मंदा असर देने की वजह से
बुजुर्गों के ऊपर किसी तरह का कोई ना कोई नुकसान छोड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर बुध के दिए हुए उपाय करने से इसका जो मंदा असर है वह समाप्त हो जाएगा। ऐसे इंसान को अपने घर में बेलदार पौधे लगाने से हमेशा बचना चाहिए। मिट्टी की खोखली मूर्तियाँ, किसी भी तरह की पीर या दरगाह आदि से लाई गई कोई राख या भभूति, किसी तरह का कोई धागा या तावीज, इन सब से ऐसे इंसान को बचना चाहिए। इनसे हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर ऐसे इंसान को कड़वा बोलने की आदत पड़ गई तो फिर इसका जो बुध है वह मंदा असर देगा। अगर पिता का बुरा समय चल रहा है या फिर जुबान में थतलाहट है या खाना खाते समय अक्सर आपके खुराक में किसी तरह का कोई कंकर पत्थर आदि निकल रहा है, तो आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि बुध आपका जो 5वें भाव में बैठकर आपको इसका मंदा असर दे रहा है। ऐसे इंसान को फिर उपाय कर देना चाहिए। ये उपाय करने से इसको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, बुध 5 वाले को क्या उपाय, पहले हम बात करते हैं कारोबार की। तो क्या कारोबार करने चाहिए, ये आपको मैं पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। बुध 5वें वाले भाई को या जो भी मेरे भाई बहन हैं उनको बैम्बू के साथ, किसी भी तरह के बैम्बू प्रोडक्ट्स के अंदर लाभ मिलेगा। बेल्ट्स, पर्सेस, लेदर आइटम्स, इनमें फ़ायदा मिलेगा। स्टेशनरी के कामों में बहुत नेक फ़ायदा और लाभ ऐसे इंसानों को मिलता हुआ देखा गया है। खास करके अगर ऐसा इंसान कमीशन एजेंट बन जाए या किसी भी तरह के कोई एजेंसी कारोबार करे तो बहुत लाभ होगा। इसी तरह उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे इंसान को अपने गले में तांबे का छेद वाला पैसा डालना चाहिए। ये बेहद नेक। दोस्तों, अभी क्योंकि ऐसी करेंसी नहीं आती है तो लोग नकली तांबे का पैसा ले लेते हैं, परंतु वह आपको असर नहीं देगा। इससे आपको बचना चाहिए। पुराना जो सरकारी करेंसी है, जो सरकारी टकसाल में छपी है, वही करेंसी, वही तांबे का पैसा, भले ही एंटीक हो, पुराना हो, पर वही काम करेगा। चांदी का बेजोड़ छल्ला हमेशा आपको नेक असर देगा। ऐसे इंसान को बेल्ट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया है। गाय की सेवा से आपको आपका गृहस्थ सुख, आपको आपकी पत्नी का प्यार हासिल होगा। घर में भूल के भी इमली, कीकर, बांस आदि इन सब के पेड़ नहीं लगाने चाहिए और ना ही रबर प्लांट आदि लगाने चाहिए। कभी ऐसे इंसान को जब भी मौका मिले गले में अपने चांदी की जो चेन है वह पहननी भी नेक फल देगी। दोस्तों, बुध जो है वह बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपके विवेक को रिप्रेजेंट करता है, आपके व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। इन जो सभी ग्रहों के फलादेश में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, इन सभी ग्रहों को मिलाकर ही आपकी कुंडली का पूरा फलित ज्योतिष किया जा सकता है। बुध से कारोबार भी देखा जाता है। जैसे कि ये भी देख सकते हैं कि इस इंसान को कारोबार करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कारोबार करना चाहिए तो फिर पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप करनी चाहिए तो कैसे इंसान से करनी चाहिए, या कभी कभी तो पार्टनरशिप छोड़ो, कारोबार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि दशम भाव डिस्टर्ब है, वो देखना अनिवार्य होगा। इस तरह से कई अलग अलग योग, अलग अलग ग्रह, ये आपको एक अच्छे लाल किताब जो जानकार ज्योतिषी है वही इसका अंदाज़ा लगाकर इसके बारे में अच्छी तरह से पूरा विश्लेषण करके वही आपको इसका मार्गदर्शन दे सकता है। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, आपको जब भी इस तरह की गंभीर विषयों के ऊपर सलाह लेनी हो तो उचित शुल्क आपको खर्च कर उचित विशेषज्ञ से मिलके इसका लाभ लेना चाहिए। हम आगे भी मिलेंगे, अलग अलग कई ग्रहों पर चर्चा हम पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।